गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चा? मज़े में छो? चलो, आज बेटा बारिश आ रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तुम्हारे भी आ रही है क्या बारिश? यस, गुड। हाँ बच्चा, आ जाए, बारिश आ रही है बेटा। चलो, आज बहुत ही फनी मौसम है बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। यस, अच्छी बात है बेटा। तो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था बच्चों। आज हम बात करेंगे, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी थी एन आइसोट्रोपिक। क्या लिखा था? एन आइसोट्रोपिक। देखो, एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। भाई थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लो यार। ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। तो एन आइसोट्रोपिक क्या होता है उसको समझो बच्चों। मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा हूं। ठीक है, मतलब इसी तरह बेटा सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड होना। बेटा इसी तरह ने क्वेश्चन किया, वाई सॉलिड आर रिजिड। बेटा सॉलिड के जो कंपोनेंट होते हैं बेटा वो क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब सॉलिड के एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। बच्चों क्वेश्चन किया इसी तरह ने, वाई सॉलिड आर रिजिड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? द एटम आर क्लोजली पैक्ड। एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है बेटा, इसलिए सॉलिड रिजिड होते हैं क्योंकि सॉलिड के जो एटम होते हैं बच्चों वो क्लोजली पैक होते हैं। क्लियर? मैं यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। मान लो मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया बच्चों। क्या बनाया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया है और ये सॉलिड के आयन एटम्स हैं। मान लो इसको मैं एटम ए बोल रहा हूं और मान लो ये एटम बी है। ये सॉलिड एटम ए और बी से मिलके बना है बच्चों। तो एक को मैंने एटम ए बोल दिया और दूसरे को मैंने क्या बोल दिया बेटा? एटम बी बोल दिया। बात समझ में आ रही है? चलो, अब बात अपन कर रहे हैं कि एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। मान लो बच्चों मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं, ये थोड़ा सा मैं सीधा बना देता हूं। मान लो बच्चों मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं, मैं इस क्रिस्टल के अंदर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। क्लियर? इसको मैं बोल देता हूं ए टू बी। और मैं इस क्रिस्टल के अंदर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। इसको मैं बोल देता हूं सी और डी। बच्चों गौर से देखो, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल मत सोचना। गौर से देखो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में ए टू बी जा रहे हो। इस टाइप के जो एटम्स हैं
वो एक साथ आ रहे हैं, और C2 जा रहे हो तो ऑल्टरनेट सीक्वेंस में B एटम भी आ रहा है, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, A भी आ रहा है, एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस में AB एटम आ रहा है। मतलब लिख लो, देखो द सम फिजिकल प्रॉपर्टी like refractive index, ठीक है, like refractive index, resistance, electrical resistance are different in different direction is called anisotropy. मतलब आप बच्चों डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अफेक्ट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सबको पता होगा बेटा, जब हम किसी चीज़ में लाइट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, लाइट पास करते हैं बच्चों, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के बीच में निकलता है, जैसे सन की लाइट एयर टू ग्लास के अंदर जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दोनों के रेशियो से अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं बच्चों। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में, क्लियर। तो सही मायने में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बच्चों, उसमें एटम्स प्रॉपर अरेंजमेंट होते हैं, मैंने बताया था, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है उनका, इसलिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप की शो करते हैं, और दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एनाइसोट्रोपी। क्या बोलते हैं इसको, एनाइसोट्रोपी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। मिटा दूं, टेक ए स्क्रीनशॉट टाइप ऑफ सॉलिड की। वैसे मैं समझा देता हूं आपको, ये टेबल आपकी बुक में बना रखी है। देखो बच्चों, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड की बात करूं तो सबसे पहले है ये कॉलम टाइप ऑफ सॉलिड, दूसरा जो कॉलम है वो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइप ऑफ सॉलिड। नोट करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में दे रखा है, मैं उसको समझा देता हूं। अच्छा, ओके। शकील खान भाई साइड में हो जाएंगे यार, क्यों, स्क्रीनशॉट में हमारी पिक आ जाएगी तो क्या बुरी बात हो जाएगी बेटा। अच्छा, वो दिखेगा नहीं पीछे का लिखा हुआ, ओके। टाइप ऑफ सॉलिड, सेकंड है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कि सॉलिड किससे मिलके बना है। थर्ड है बच्चों बॉन्डिंग, कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, या अट्रैक्टिव फोर्स, चौथा कॉलम जो है वो है एग्जाम्पल, ठीक है। पांचवा है फिजिकल नेचर, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ये 6-7 पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो हम सॉलिड के अंदर डिस्कस करेंगे। किस में डिस्कस करेंगे? सॉलिड के अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखा है बेटा, ये टेबल बेटा नेहा बेटा ये टेबल आपकी बुक में बना रखी है, ठीक है ना, ये आपकी बुक में बना रखी है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। फर्स्ट है बेटा मोलिकुलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? मोलिकुलर सॉलिड। इसमें ए है बेटा, दिमाग लगाओ। मोलिकुलर सॉलिड का मतलब क्या होता है बेटा? सॉलिड जब मोलिक्यूल से मिलके बने। किससे मिलके बने? मोलिक्यूल से। अब मोलिक्यूल यहाँ पे 3 टाइप के हो सकते हैं, पोलर। अब कुछ सॉलिड क्रिस्टल ऐसे होते हैं बच्चों, या कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कोई मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिख लो बच्चों, मॉलिक्यूल। क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा बेटा। यहाँ पे बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। बेटा और लोग भी वीडियो ऑन कर लो। क्या होगा? मॉलिक्यूल। अब बताओ, पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में कौन सी बॉन्ड लगेगा बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा बच्चों। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इलेवेंथ क्लास 5th चैप्टर में बताया था बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जब कोई पोलर मॉलिक्यूल होता है तो 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मान लो ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव या पॉजिटिव। दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव। बेटा इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका अच्छा खासा एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा? HCl। HCl इसका एग्जांपल लिख लो, SO2 लिख लो, ठीक है। इस तरीके से फिजिकल नेचर क्या होगा इनका? थोड़े सॉफ्ट होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं बेटा। इसी तरह टेबल बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बुक में बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आयनिक, ये कोवलेंट कंपाउंड है बेटा, और कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के इंसुलेटर होते हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल कांट पास इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इन सॉलिड फॉर्म, तो बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे। लिक्विड फॉर्म में भी पास नहीं करते सर बेटा। और मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होगा, लो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बच्चों बी टाइप हो जाएगा नॉन पोलर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या लगेगा बेटा? कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? लंडन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोई भी ले लो, जैसे Cl2 ले लो, CCl4 ले लो, इस तरीके से, ठीक है। इनमें लंडन डिस्पर्सन फोर्स लगेगा। आप आयोडीन भी ले सकते हो, आप CO2 भी ले सकते हो, आप H2 भी ले सकते हो, आप Br2 भी ले सकते हो, इस तरीके से, ठीक। कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल उठा लो, ये भी बच्चों सॉफ्ट होते हैं।
इंसुलेटर होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी लो होता है। ठीक, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। आगे मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड बच्चों ये सारी चीज कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ जरूर रखी है, वो आप भी जानते हो और आपकी आत्मा भी जानती है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से ट्रिक बताई थी, कौन से मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, फोन के बीच में। आई होप क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सबको पता होगा, FON बताया था मैंने, फोन। फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बच्चों फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पिछले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अपने ही ग्रुप के अदर मॉलिक्यूल से डिफरेंट हो रही थी। सोचो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में था, H2S गैसियस फॉर्म में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था अदर मॉलिक्यूल के बीच में pH3 के कंपेयर। क्यों? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बन रहा था। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड होगा। समझ गए बच्चों? क्या करते हैं लोग? कांड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही होंगे। याद रखना बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, सबको पता है। लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। डाइपोल डाइपोल इंड्यूस भी जनरली मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? H बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, HF H2O। यस, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, और H2O को अपन आइस बोलेंगे। यहाँ पे आइस, बर्फ। ठीक है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर के मॉलिक्यूल से बनता है। आइस को जब थोड़े कम वाटर को कम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो और क्लोजली पैक हो जाता है और H बॉन्ड बन जाता है। बच्चों कौन सा बॉन्ड बन जाता है बेटा? H बॉन्ड बन जाता है। समझ गए? चलो, सॉफ्ट तो होंगे ही, थोड़े से हार्ड होते हैं। आइस थोड़ी सी क्या होती है? हार्ड होती है। इंसुलेटर होते हैं और लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? लो होता है। तो क्वेश्चन यहां से आता है। यस, क्वेश्चन अट्रैक्शन फोर्स से आता है कि नॉन पोलर के अंदर कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, पोलर के अंदर कौन सा होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर कौन सा होता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा। एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये आपका था फर्स्ट टाइप, मोलिकुलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड था? मोलिकुलर सॉलिड। अब अपन बात करेंगे आयनिक सॉलिड की। बेटा आयनिक सॉलिड को आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ रखी है। वो एक अलग बात है कि अब हम उसको एक साथ पढ़ रहे हैं समराइज करके। समझ गए? आयोनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बनता है बेटा? आयन से मिलकर बनता है। बोर्ड पर फोकस आ रहा है, फोकस तो यार डेली आता है, वही लाइट जल रही है। आयोनिक सॉलिड, ये सेकंड टाइप हो गया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों? आयंस होंगे ना डियर स्टूडेंट्स। क्या होंगे? आयंस। यस, यहां पे लगेगा कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक। ठीक है बेटा, आयनिक जो बॉन्ड होता है उसमें कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बच्चों,
और इसके एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, NaCl लिख सकते हो, KCl भी लिख सकते हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है। MgCl2 भी लिख सकते हो, ZnS भी लिख सकते हो, CaO भी लिख सकते हो, ठीक है, CaF2 भी लिख सकते हो। मतलब जिन मॉलिक्यूल में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों। फिजिकल नेचर क्या होता है इनका? सॉलिड होता है और हार्ड होता है। सॉलिड तो सारे हैं ही, टाइप ऑफ सॉलिड है, तो ये हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं बेटा ये। ब्रिटल समझते हो क्या? किसी चीज को आप तोड़ते हो, नहीं समझते? किसी चीज को तोड़ने पे वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना, उसको बोलते हैं ब्रिटल। समझ गए? जैसे नमक का टुकड़ा है, नमक के टुकड़े के ऊपर आप चोट मारोगे तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जाएगा बच्चों। हार्ड तो है ना बेटा नमक? अरे नमक हार्ड है ना, आप जो नमक खा रहे हो वो तो क्रश करके आता है बेटा। नमक मोटे मोटे नमक के क्रिस्टल भी आते हैं, किसी ने देखा हो तो? देखा है क्या किसी ने? ये जो नमक हम लोग पॉलीथीन में जो नमक आता है, टाटा नमक, फलाना नमक, ढिकड़ा नमक, वो तो बच्चों क्रश करके आता है, पाउडर के फॉर्म में आता है। उसमें भी क्रिस्टल तो होते हैं, उसमें छोटे क्रिस्टल होते हैं। ऐसे नमक के बेटा बड़े क्रिस्टल भी होते हैं। नमक को जब आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल में डिवाइड हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं बच्चों उस प्रॉपर्टी को? ब्रिटल। समझ गए क्या? जैसे दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों को आप तो, जैसे लोहा है, लोहा 2 टाइप का होता है, एक ब्रिटल आयरन, एक सॉफ्ट आयरन। लोहे के ऊपर चोट मारोगे तो फैल जाएगा, एक ऐसा लोहा होता है। एक आयरन ऐसा होता है बच्चों, उसके ऊपर आप चोट मारोगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। यस, कोल भी ब्रिटल है, ठीक है। शीशे के ऊपर चोट मारते हो शीशा भी टूट जाता है, उसमें भी ब्रिटलनेस है। समझ गए? तो ब्रिटल का मतलब आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये ब्रिटल होते हैं बट हार्ड होते हैं। इंसुलेटर in solid form but in aqueous or molten in molten state they pass current। बच्चों सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, ध्यान रखना। समझ गए? सॉलिड फॉर्म में आयनिक क्रिस्टल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। लूण, सीताराम सैनी, सॉलिड लूण में करंट नहीं आता। ये बात मैंने क्लास में ऑफलाइन भी बताई थी। क्यों? क्योंकि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, उसमें आयंस फ्री नहीं होते, और जब तक बच्चों आयंस फ्री नहीं होंगे करंट पास नहीं होगा। तो करंट को पास करने के लिए फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए बच्चों आयंस का। तो इन सॉलिड फॉर्म आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं बच्चों वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन उनको जब पानी में डाल दोगे या लिक्विड फॉर्म में लेके जाओगे, मोल्टन कर दोगे उनको, तो वो करंट को पास करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज के बीच में यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। जनरली आयनिक बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल। तो बेटा मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये आपका था आयनिक सॉलिड। क्या था? आयनिक सॉलिड। आपसे कोई पूछे बच्चों, आपसे कोई पूछे व्हाई आयनिक सॉलिड डू नॉट पास करंट इन देयर सॉलिड फॉर्म, तो क्या लिखोगे? इन सॉलिड फॉर्म देयर आर नो आयंस इन फ्री फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में बच्चों कोई भी आयंस फ्री फॉर्म में नहीं रहता बच्चों। और जब सॉलिड फॉर्म में कोई आयंस फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या वो करंट को पास करेगा? बताओ मेरे को, यस और नो?
जब तक आयंस फ्री नहीं होंगे क्या करंट पास होगा क्या बच्चों? नहीं होगा ना बेटा। गुड। मंजू बेटा नेट नहीं आ रहा क्या? मंजू वीडियो ऑफ कर रखा है तुम लोगों ने? कईयों ने सबने कर रखा है, 5-7 बच्चों ने, 4-5 बच्चों ने वीडियो ऑन कर रखा है। चलो तीसरा जो टाइप है, थर्ड जो टाइप है बच्चों, पहला हो गया मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा हो गया आयनिक सॉलिड, तीसरा है बच्चा मेटालिक सॉलिड। यस, मेटालिक सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेटालिक सॉलिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मेटालिक सॉलिड आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी पता चल जाएगा बेटा। मेटालिक सॉलिड जो होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स, या पॉजिटिव आयंस जो होते हैं। क्या? पॉजिटिव आयन। मेटल्स के अंदर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, वैसे आयंस यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं हम लोग। बबीता बेटा मोल्टन स्टेट का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म। कोई चीज लिक्विड फॉर्म में पड़ी हुई उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। कोई चीज लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम बोल देते हैं मोल्टन स्टेट। पिघलाना, किसी चीज को पिघलाना, मोल्ट करना, मेल्ट करना, मेल्ट वर्ड से बना है मोल्टन। ओके। लिक्विड फॉर्म में जब कोई आयनिक क्रिस्टल जाएगा, जरूरी नहीं कि पानी में डाल के आप उसको लिक्विड फॉर्म में लेके जाओ, उसको आप गर्म करके भी आप उसको मेल्ट कर सकते हो। आयरन है उसको आप गर्म करके मेल्ट कर सकते हो। यस और नो? तो जरूरी नहीं कि पानी में डाल के मेल्ट करो, मेल्ट अलग तरीके से भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने लिख दिया मोल्टन स्टेट, मतलब लिक्विड फॉर्म। ओके, समझ गए क्या बबीता? चलो यहाँ पे मेटालिक सॉलिड में बच्चों, मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर पड़े होते हैं। इन ए सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब समझो क्या होता है यहाँ पे बेटा, ये पॉजिटिव आयंस है, इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन बने होते हैं। क्या बने होते हैं? डोमेन। सॉलिड के अंदर बच्चों पॉजिटिव आयन के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन बने होते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्या बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन के डोमेन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी एक्ट करते हैं। बच्चों किसकी तरह एक्ट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी एक्ट करते हैं। द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन मेटालिक सॉलिड एक्ट एज ए मैग्नेटिक फील्ड। ये रीजन है बेटा, जब किसी मेटल को आप मैग्नेटिक फील्ड एरिया में लेके जाते हो तो वो मेटल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। बच्चों ध्यान रखना, समझ गए? जब किसी मेटल को आप मैग्नेटिक फील्ड एरिया में लेके जाते हो तो मैग्नेट भी मेटल की तरह बिहेव करता है, सबको पता होगा। जैसे आपने मैग्नेट लिया, मैग्नेट के आपने आयरन नेल चिपकाई, सबने किया ये कांड। ये कांड सबने किया हुआ है, बचपन में मैग्नेट से थोड़ा बहुत जरूर खेले हो बच्चों। तो मैग्नेट के आपने आयरन नेल चिपकाई, दूसरी आयरन नेल को आप उसी मैग्नेट उस आयरन नेल के साथ चिपकाओगे तो दूसरी आयरन नेल जो है वो आयरन नेल के साथ चिपक जाएगी। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चों? ओके, बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मेटल्स जो होते हैं उनको हम मैग्नेटिक फील्ड एरिया में लेके जाते हैं
तो मेटल्स भी जस्ट लाइक एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। और मेटल्स में डोमेन पड़ा होता है इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड पड़ा होता है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से ही मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज। इसके ऊपर आप प्रेशर दोगे ये शिफ्ट हो जाएगा, आप किसी चीज़ से इसको कनेक्ट करोगे तो ये जुड़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे। मेटल्स में ये तो होता है, करंट को कौन पास करता है? इलेक्ट्रॉन पास करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने टाइप ऑफ सॉलिड की बात की, 3 टाइप्स हमने बात कर ली। चौथा जो टाइप है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज टाइम हो गया है, आप लोग एंजॉय करो, पकोड़े सकोड़े खाओ और मस्त करो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेफ्थलीन बेटा एमोर्फस है।